नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पटला विधानसभा क्षेत्र के गांव छायसा में, जो कि गोल्ड फील्ड अस्पताल है अटल बिहारी वाजपेयी नाम से। तो वहां पर एक 2 दिन का सांकेतिक धरना दिया जा रहा है, जिन पर बैठे हैं बाबा राम केवल। चलकर बात करते हैं उनसे किस बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। आपका ये धरना दिया हुआ है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि ये जो सफेद हाथी खड़ा है अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो फरीदाबाद के नेता हैं उनको टिकट लेने के काम आ रहा है। वहाँ बोल देते हैं हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, हमने अस्पताल खोल दिया, हमने ये खोल दिया, हमने वो खोल दिया, ये सुविधा दे दी, वो सुविधा दे दी। यहाँ सुविधा के नाम पे जीरो। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल बनाम सफेद हाथी। सफेद हाथी करोड़ों रुपए हर महीने सैलरी आती है, मेंटेनेंस आता है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा है, इतनी टेक्निक है, इतने स्पेशलिस्ट हैं यहाँ कि यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर चल सकता है। और ट्रॉमा सेंटर की मांग हमारे सतीश चोपड़ा जी कई वर्षों से कर रहे हैं, यहाँ की जनता कर रही है। उसके बावजूद भी सरकार चेत नहीं रही है, हमारे नेता चेत नहीं रहे। अपनी फाइलों में अपने जो वो होते हैं प्रोफाइल लगा करके और ये बोलते हैं जी मोदी जी हमने बहुत काम किया, हमको टिकट दे दो, या फलाने जी राहुल प्रियंका हमको टिकट दे दो। ये सिर्फ टिकट लेने के लिए इस माल का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि राजनीति सिर्फ अपनी ही रोटियां सेक रही है, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जनता का सुख दुख नहीं समझते। उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आप कोई सा भी इसका लिंक रास्ता देख लो, ये मेडिकल कॉलेज है इस 29 लाख की आबादी का। बल्लभगढ़ से ले लो चाहे तिगाम से ले लो, एक भी सड़क सही नहीं है। कहाँ से चलेगा इस पे? ओपीडी आईपीडी है नहीं, एक स्टिच टाका नहीं लगा सकते, इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो आगे बात करते हैं सतीश चोपड़ा जी से। नमस्कार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये किस चीज़ को लेकर के आप धरने? देखिए, हम पिछले काफ़ी लंबे समय से ट्रॉमा सेंटर की मांग को लेके पत्राचार भी कर चुके हैं। 20 से 25 हज़ार लोगों के साइन करा के सीएम साहब को तक को भेज चुके हैं। सारे आला अधिकारियों से हम मिल चुके हैं, उनसे व्यक्तिगत तौर पे प्रार्थना कर चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से लड़ने के बाद अब हमने संघर्ष का रास्ता सड़क पे बैठने का अपनाया, ताकि ये बात जो है जनता की अदालत में लेके जाए। अधिकारियों की अदालत में तो हम बहुत बार धक्के खा चुके हैं। और हमने पीछे भी जब डीसी साहब ने हमें बताया था कि 60 किलोमीटर के दायरे में दूसरा ट्रॉमा सेंटर नहीं हो सकता, तो हमने अवगत कराया कि बहादुरगढ़ में भी बना हुआ है जी। और दूसरी बात, यहाँ पॉपुलेशन 30 लाख है। तो बहादुरगढ़ की दूरी कितनी है? बहादुरगढ़ की सफदरजंग एम्स से दूरी 34 से 36 किलोमीटर पड़ती है। फरीदाबाद की आपकी 32 किलोमीटर पड़ती है बीके की। हो सकता है कि उसके किलोमीटर कोई और हो। हाँ, 60 किलोमीटर से ज़्यादा सर वही चीज़ें हमने आपको उनको ये रखी है। फिर उसके बाद हमने कहा जी आप कह रहे हैं 60 किलोमीटर का दायरा या 40 किलोमीटर का दायरा आप कह रहे हैं, तो आप फरीदाबाद बीके में ना बनाएं, आप बल्लभगढ़ में बना दें, आप उससे थोड़ा दूर में बना दें। फिर उधर से हमें ये जवाब आता है कि जो आप जिस तरह का आप ट्रॉमा सेंटर चाहते हैं उसके लिए मेडिकल कॉलेज का अटैचमेंट ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। कि प्राइमरी तो ट्रॉमा में मिल गई, उसके बाकी का इलाज वो मेडिकल कॉलेज में वार्ड में ही होगा, जनरल में। तो अब आपके पास मेडिकल कॉलेज है, अब आप इसमें ट्रॉमा फैसिलिटी क्यों नहीं शुरू कर रहे? हमारी मांग ये है कि यहाँ आईपीडी सर्विस शुरू की जाए। 4 साल हो गया इसको टेक ओवर की हुई, बनी बनाई बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, प्रोफेसर हैं जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आपके पास सारी मैन पावर है, फिर भी आप क्यों नहीं कर रहे हैं इसको? के साथ भी धोखा। और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे एमबीबीएस का एडमिशन लेके बैठे हैं, पिछले बार 100 सीट थी, आपके पास 200 कर दी गई है। यानी आप जो 200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं होगी, क्योंकि जब तक पेशेंट ही नहीं है, आप एडमिट नहीं करेंगे, सर्जरी नहीं करेंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे?